डिप्लोमेटिक महाजों पे पिछले 2-4 रोज के अंदर हमारे रीजन में कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, ऐतिहासिक डेवलपमेंट्स हुई हैं और बड़ी अनयूजुअल किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली तो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि बांग्लादेश की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने डी फैक्टो इंडियन सिटीजनशिप अख्तियार कर ली है। इंडिया की शहरियत उनको डी फैक्टो मिल गई है। ऑफिशियली तो नहीं बता रहे, लेकिन डी फैक्टो वो इंडियन सिटीजन ही बन गई हैं। उनको इंडिया ने लॉन्ग टर्म स्टे का एक परमिट जारी कर दिया है, जब तक चाहें रह सकती है। तो ये सिटीजनशिप ही हुई ना एक तरह से। भाई शहरी जो है, किसी भी मुल्क का शहरी, उसको जो परमिशन है मुल्क के अंदर रहने की, वो कोई टाइम बाउंड तो नहीं है। जैसे कि बांग्लादेश का कोई शहरी है तो उसको कोई टाइम रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है ना कि इतने साल तक रह सकता है, उसके बाद इसको जाना होगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो परमानेंट नेचर की उसकी वहाँ पर स्टे होती है। इसी तरह की कोई परमानेंट नेचर की स्टे की परमिट शेख हसीना को दे दी गई है, यानी डी फैक्टो अब वो इंडिया की शहरी बन चुकी है। अब ये परमानेंट नौइयत की स्टे उनको तब दी गई है जब बांग्लादेश ने उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। पासपोर्ट कैंसिल होने के बाद याद रखिए कि कोई वीज़ा वगैरह कुछ भी नहीं बचता। वीज़ा और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं पासपोर्ट्स के ऊपर लगती हैं। तो पासपोर्ट जब कैंसिल हो जाता है तो टेक्निकली बाकी सारी जो परमिशंस होती हैं किसी मुल्क में रहने की या जॉब करने की, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो शेख हसीना साहिबा के पास कोई पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट उनका कैंसिल है, लेकिन लॉन्ग टर्म परमिट उनको दे दी गई है। बांग्लादेश ने इंडिया के इस फैसले के ऊपर तनकीद करते हुए कहा है, एंड आई कोट मिंट, जो कि इंडिया का अखबार है, कि बांग्लादेश स्टर्न स्टेटमेंट एज इंडिया एक्सटेंड शेख हसीनाज वीज़ा। ये कोई एक्सटेंशन वीज़ा की नहीं हुई, लॉन्ग टर्म उनको परमिट दे दी गई है, जब तक चाहे रह सकती है। वो कहते हैं इफ पासपोर्ट इज कैंसल्ड वीज़ा नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ये बांग्लादेश का कहना है कि पासपोर्ट जब कैंसिल हो जाता है, और सही बात भी यही है, सारी दुनिया में यही उसूल है कि जो वीज़ा होते हैं दूसरे मुल्कों की, वर्क परमिट या रेजिडेंसी परमिट जो भी होती है, वो पासपोर्ट पे बेस करती है। पासपोर्ट ख़त्म हो गया तो वो भी ख़त्म हो जाती हैं। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय मोहम्मद यूनिस स्टेटेड दैट वीज़ा एक्सटेंशंस आर इनवैलिड वंस अ पासपोर्ट इज कैंसल्ड। दिस फॉलोज द रिवोकेशन of passports for 97 individuals including former PM शेख हसीना। मणिशंकर अय्यर एक बड़े कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर डिप्लोमेट हैं इंडिया के। उन्होंने कहा है कि सारी उम्र भी ये रहना चाहे तो इनको परमिट दे देनी चाहिए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया, हसीना शुड बी अलाउड टू स्टे इन इंडिया एज लॉन्ग एज ही वांट्स। अय्यर कहते हैं अबाउट डिमांड्स बाय बांग्लादेश टू एक्सट्राडाइट हसीना, ही सैड आई होप वी विल नेवर डिसएग्री दैट शेख हसीना हैज डन अ लॉट ऑफ गुड फॉर अस। बड़ी खिदमत की है उन्होंने इंडिया की, बड़ा काम आई है हमारे, बहुत बड़ी एसेट है हमारी। आई एम ग्लैड शी वॉज गिवन रेफ्यूज। आई थिंक वी शुड बी हर होस्ट एज लॉन्ग एज शी वॉन्ट्स, इवन इफ इट इज फॉर ऑल हर लाइफ। सारी जिंदगी भी हमारा ये एसेट, अगर, क्योंकि इन्होंने खिदमत इतनी की है भाई, इनसे जो मांगा है इन्होंने दिया है हमें, पूरा का पूरा मुल्क गिरवी रखा हुआ था इन्होंने हमारे पास, तो जो मांगा है इन्होंने दिया। इसके सिले में, इसके बदले में, क्योंकि ये अच्छी सर्वेंट रही है हमारी, तो इसके बदले में हमें ये करना चाहिए कि जब तक ये चाहे तब तक हम इसको रखेंगे। तो बिना पासपोर्ट के ही उन्होंने उनको लॉन्ग टर्म परमिट दे दी है। अच्छा, इसके अलावा एक और अमेरिका से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिस पे बहुत सारे इंडिया के अंदर लोग हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। किसी ने सोचा नहीं था, आज से अगर आप 5-6 साल पहले भी देखें, किसी ने नहीं सोचा था कि ये दिन आ जाएंगे इंडिया के डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के लिए, ये दिन आ जाएंगे, ये दिन भी देखने पड़ सकते हैं, किसी ने नहीं सोचा था। ये तो हम अपने रीजन की बातें करते रहते हैं ना, कि बांग्लादेश के अंदर इंडिया को क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, और श्रीलंका में क्या है, तो नेपाल में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कम्युनिस्टों के हाथों, या पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर से इतनी बड़ी जिल्लत वहाँ से फेस करनी पड़ेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। आपके इल्म में होगा, और ये बात हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे हैं, कि मोदी साहब को इन्विटेशन नहीं भेजी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नहीं भेजी। इंटरेस्टिंगली शी जिनपिंग जो कि चाइना के हैं, चाइना के साथ इनकी कोल्ड वॉर चल रही है, उनको खुद इनवाइट करता है, फ़ोन करके इनवाइट करता है। ज़ेलेंस्की जैसे लीडर को भी इनवाइट कर दिया, बहुत सारे और लीडरान को खुद ट्रंप ने इनवाइट किया कि मेरी ओथ टेकिंग सेरेमनी है, आप आइए वहाँ पे।
लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि यहाँ पर दावे करता रहता था कि मेरा फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, मेरा दोस्त है, नरेंद्र मोदी जिसने कैंपेन चलाई, तमाम डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स को गटर के अंदर बहा के, डस्टबिन में डाल के, ये किसी दूसरे मुल्क के एक पॉलिटिशियन के लिए वहाँ जाकर तो इलेक्शन की कैंपेन चलाता रहा, वहाँ पर इसके जलसे जुलूस करवाता रहा और यहाँ पर एक परसेप्शन क्रिएट कर दी इसने कि ये मेरा दोस्त है और मैं अमेरिका में बहुत पॉपुलर हूँ, नरेंद्र मोदी। लेकिन उस फ्रेंड ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको इनवाइट नहीं किया था। इसके बाद ये हुआ था कि इसने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया था, एस जयशंकर को, कि तुम जाओ और मेरे लिए इनविटेशन लेकर आओ, डोनाल्ड ट्रंप से इनविटेशन लेकर आओ। ये कई रोज तक रहा वहाँ पे, जयशंकर वहाँ अमेरिका के अंदर कई रोज तक रहा और बड़ी कोशिश की, बड़ा पैसा लगाया लॉबिंग फर्म्स के ऊपर इन्होंने, सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए एक इनविटेशन लेने की खातर, क्योंकि जिल्लत की बात है ना कि यहाँ पर आप दोस्त दोस्त बोलते, जबान नहीं थकती आपकी, और वहाँ से इनविटेशन ही ना आए तो एक बड़ी हजीमत की बात थी। इसको छुपाने के लिए यहाँ से उनको भेजा गया कि जाओ और किसी भी तरह से इनविटेशन लेकर आ जाओ। इंटेंस किस्म की लॉबिंग की गई और आखिर में नतीजा ये निकला है कि नरेंद्र मोदी को फिर भी उन्होंने इनविटेशन नहीं दी, अमेरिकन ने नहीं दी। ले देकर एक ही बंदे को उन्होंने इनवाइट किया है इंडिया से और उसका नाम है जनाब जयशंकर। जयशंकर को खुद को इन्होंने इनवाइट करी, तुम आके बैठ जाना इधर किसी कोने में, मोदी को नहीं देंगे इनविटेशन। आखिर में ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनकी वेबसाइट पे आज लगा हुआ ये कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूएसए। जयशंकर जाएगा, नरेंद्र मोदी को उन्होंने इनकार कर दिया है कि इस शख्स को नहीं बुलाएंगे यहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है इसके अंदर नरेंद्र मोदी नहीं आएगा, एक जयशंकर आएगा ना। जयशंकर की पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं ज़रा आपको जयशंकर साहब के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिसको सुन के आप हैरान होंगे। हो सकता है कि अगर आप इंडिया से भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो शायद आपको भी ये चीज़ें ना पता हो, जो कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ये जो जयशंकर साहब है ना, आप ज़रा इनका बैकग्राउंड देखिए। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं रहे, ये ब्यूरोक्रेट रहे हैं इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। पहले ये काम करते थे, जॉब करते थे। बड़ी पावरफुल लॉबी इनकी मौजूद है वहाँ पर, बड़ा असर व रसूख है इनका। कई साल तक, कई डेकेड्स तक ये वहाँ पर काम करते रहे, जाहिर सी बात है। तो इनके लिंक्स हैं वहाँ पर। ये तकरीबन तमाम मिनिस्ट्री के अंदर जो छोटे बड़े ऑफिशियल्स हैं उनको जानते हैं। तो जयशंकर को वहाँ से उठा के नरेंद्र मोदी ने बनाया था वजीर खारजा, यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। बल्कि इन्होंने खुद भी कहा था, एक मरतबा मैं टीवी देख रहा था तो नरेंद्र मोदी की फ़ोन आई और उसने मुझे कहा कि क्या कर रहे हो, फिर वहाँ पर बातचीत हुई वगैरह वगैरह। लंबी चौड़ी उन्होंने बात की और कहा कि मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि इस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने मुझे सिलेक्ट किया कि आप आकर तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर बन जाइए। ये जो बंदा था ना, इसको सिलेक्ट करने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि अमेरिकन इसको पसंद करते थे। ये अमेरिकन लॉबी का बंदा था। और जयशंकर के बारे में आपको बता दूं कि ये आधे अमेरिकन हैं। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं आधे अमेरिकन हैं। आधे अमेरिकन कैसे हैं कि इनकी जो फैमिली है वो अमेरिका में रहती है, इनकी बीवी, इनके बच्चे वहाँ पर रहते हैं। और इनकी जो बीवी है कोई इंडियन नहीं है, इनकी बीवी जापानीज़ है। जी हाँ, जापानीज़ वाइफ है इनकी और ये वहीं पे ही रहती हैं अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका इनका दूसरा घर है असल में। क्योंकि जयशंकर नाम है उनका। असल में इनकी फर्स्ट जो वाइफ थी शोभा जयशंकर साहिबा, बदकिस्मती के साथ उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की थी क्योको जयशंकर के साथ। क्योको जापानीज़ है असल में, तो वो वहाँ पर ही रहती है अमेरिका। तो इनका जो परिवार है वो वहाँ पर ही रहता है। ये खुद नौकरी इधर करते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन परिवार इनका वहाँ पर रहता है। तो इस पर भी बहुत सारे लोगों ने, वो कहते हैं ना, आईब्रोज रेज किए थे जब इनको सिलेक्ट किया था मोदी ने। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे थे कि ये तो वो बंदा है जिसकी फैमिली उधर रहती है और इनकी वाइफ भी जापानीज है। तो जयशंकर के लिए अमेरिका दूसरा घर है असल में, इससे सेकंड होम बेसिकली। उनको इनवाइट कर दिया, इसको नहीं किया, नरेंद्र मोदी को नहीं किया। तो ये एक बड़ा डार्क डे मैं समझता हूँ इंडिया की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में है कि हर छोटे बड़े लीडर को भी बुला लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसको नहीं बुलाया। वो बंदा जिसके फॉलोअर्स इंडिया के अंदर ये कहते नहीं थकते थे कि ट्रंप तो हमारा बंदा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इन्वाइट नहीं किया अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर।